तो इससे पहले के वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि आवेश दो प्रकार का होता है, एक धनावेश, एक ऋणावेश। तो अब हम लोग देखते हैं कि प्रकृति का सबसे छोटा आवेश कितना होता है। तो प्रकृति का सबसे छोटा आवेश एक इलेक्ट्रॉन का आवेश या एक प्रोटॉन का आवेश होता है, ठीक है। और यहाँ इलेक्ट्रॉन कहने का सेंस आवेश के नेचर से, इट मीन्स वो नेगेटिव चार्ज से है। प्रोटॉन कहने का सेंस उसके नेचर, इट मीन्स उसके साइन या पॉजिटिवनेस से है, ठीक है। लेकिन चाहे एक इलेक्ट्रॉन का आवेश हो या एक प्रोटॉन का आवेश हो, दोनों के आवेश का परिमाण बिल्कुल समान होता है। इलेक्ट्रॉन का भी परिमाण होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्ब, प्रोटॉन का भी होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्ब। यहाँ परिमाण कहने का मतलब हुआ सिर्फ और सिर्फ उसके संख्यात्मक मान से है, ठीक है। और यदि उसके साथ नेचर बोला जाएगा, प्रकृति बोला जाएगा, तो प्रकृति कहने का मतलब होता है कि परिमाण के साथ आपको उसका चिन्ह भी बताना है, ठीक है। परिमाण के साथ उसका चिन्ह बताना है। लेकिन यदि कहीं सिर्फ और सिर्फ परिमाण कहा जाए तो वहाँ उसका मतलब होता है कि आवेश के सिर्फ संख्यात्मक मान को ही दर्शाना है। और वैसे भी आवेश एक अदिश भौतिक राशि है, तो वहाँ उसके सिर्फ और सिर्फ परिमाण को ही मुख्यतः दर्शाना होता है। यदि क्लियर कहा जाए इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन, तभी उसके चिन्ह नेगेटिव या पॉजिटिव का यूज करना है, ठीक है। तो किसी वस्तु पर सबसे छोटा आवेश एक इलेक्ट्रॉन या एक प्रोटॉन के बराबर परिमाण का आवेश होता है। जैसे मान लीजिए मैंने बोला कि किसी रूम में 100 आदमी है या किसी स्थान पर 100 आदमी है, तो 100 आदमी कहने का मीनिंग क्या हुआ, उस स्थान पर एक आदमी का 100 गुना आदमी है, ठीक है। उसी टाइप से यदि मैंने यह बताया कि किसी स्थान पर कुछ इलेक्ट्रॉन है, तो कुछ इलेक्ट्रॉन का मीनिंग हुआ वो एक इलेक्ट्रॉन का पूर्ण गुणक होगा। तो इसी पूर्ण गुणक वाले टर्म को हम लोग क्वांटीकरण करते हैं। जैसे मान लो हम लोग बोले कि एक वस्तु पर क्यू आवेश है, तो क्यू आवेश कहने का मीनिंग होता है कि एक इलेक्ट्रॉन का आवेश का n गुना है या एक मूल आवेश का n गुना है, ठीक है। जैसे और यदि किसी स्थान पर आपको इलेक्ट्रॉन का संख्या पूछा जाए कि वहाँ कितना इलेक्ट्रॉन संभव है, तो आप सीधा ये सोचो कि उस किसी स्थान पर कितना आदमी का होना संभव है। जैसे यदि किसी स्थान पर 100 आदमी का होना संभव है, तो 100 इलेक्ट्रॉन का होना संभव हो सकता है। यदि किसी स्थान पर 150 आदमी या 150 आदमी का होना संभव है, तो उसी टाइप से उस स्थान पर 150 इलेक्ट्रॉन या 150 इलेक्ट्रॉन का होना संभव है। लेकिन किसी स्थान पर 1.5 आदमी या 1.5 आदमी का होना संभव नहीं है, तो किसी स्थान पर 1.5 इलेक्ट्रॉन का होना भी संभव नहीं है। हाँ, 150 होगा, 1,500 होगा, बट 1.5 या 1.5 नहीं होगा, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं कि किसी वस्तु पर नेगेटिव चार्ज की उत्पत्ति कैसे होती है और पॉजिटिव की उत्पत्ति कैसे होती है। तो मान लो आपको यहाँ एक वस्तु था, इस वस्तु में आपको पहले इसके नाभिक में पॉजिटिव चार्ज 3 था और उसके चारों साइड आपको 3 नेगेटिव चार्ज था। इट मीन्स 3 पॉजिटिव 3 नेगेटिव। तो ये बॉडी न्यूट्रल हो गया, उदासीन हो गया, जीरो हो गया। यदि इसमें से हम लोग इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल दें, तो इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालते हैं यहाँ प्लस तो 3 ही होगा और माइनस यहाँ 2 हो गया। इट मीन्स इस पर 1 पॉजिटिव चार्ज आ गया। तो सोचिए, सिंपल सी बात है कि जब परमाणु या वस्तु इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है, तो इलेक्ट्रॉन के त्याग करने से उस पर जो चार्ज आता है वो पॉजिटिव होता है। तो जब कभी भी पॉजिटिव चार्ज का चर्चा किया जाए, यूज किया जाए, तो सीधा आप ये समझें कि वहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल चुका है। यदि नेगेटिव चार्ज का चर्चा किया जाए तो इसके जस्ट विपरीत क्या होगा, वहाँ इलेक्ट्रॉन आ चुका है। तो पॉजिटिव चार्ज का मीनिंग होता है कि वहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल चुका है और नेगेटिव चार्ज का मीनिंग होता है कि वहाँ इलेक्ट्रॉन आ चुका है। और आप ये बिल्कुल ध्यान रखें कि कभी भी नाभिक के अंदर का प्रोटॉन वहाँ से बाहर नहीं निकलता है, क्योंकि प्रोटॉन हमेशा नाभिक के अंदर रहता है और नाभिक के अंदर प्रकृति का सबसे मजबूत बल नाभिकीय बल का कार्य करता है। और नाभिकीय बल छोटे से ऊर्जा उष्मा घर्षण के द्वारा बाहर नहीं निकलता है। उसे बाहर निकालने के लिए नाभिकीय बल लगाना पड़ता है और नाभिकीय बल बहुत ज़्यादा परिमाण का होता है, ठीक है। इसलिए समान स्थिति में हम लोग जब आवेश की उत्पत्ति करते हैं तो प्रोटॉन बिल्कुल बाहर नहीं निकलता है, वहाँ सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉन बाहर निकलता है। या तो इलेक्ट्रॉन वस्तु से या परमाणु से बाहर जाएगा या आएगा। तो जब भी बाहर जाएगा तो वहाँ पर पॉजिटिव चार्ज की उत्पत्ति होगी, जब वस्तु या परमाणु में इलेक्ट्रॉन आएगा तो वहाँ पर नेगेटिव चार्ज की उत्पत्ति होगी। चलिए अब हम लोग क्वांटीकरण पर कुछ एग्जाम्पल देखते हैं या कुछ क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया है, एक वस्तु से 100 इलेक्ट्रॉन निकाला गया है। तो 100 इलेक्ट्रॉन इट मीन्स वहाँ n का मान हो गया आपको 100, ठीक है। तो n आपको संख्या है और संख्या में यहाँ किसी टाइप के मात्रक का यूज नहीं करना है। जितना आपको संख्या दिया उसी संख्या को यहाँ पर लिखना है, ठीक है। तो उस पर कितना एवं किस प्रकृति का आवेश आएगा। तो 100 निकाला गया, क्या निकाला गया, इलेक्ट्रॉन। तो एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है आपको 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्ब। तो कहा गया उस पर कितना एवं किस प्रकृति का आवेश आएगा, तो आपको आवेश का मान निकालना है।
तो आप लोगों ने इससे पहले पढ़ चुका है Q इक्वल टू फॉर्मूला होता है N, तो N का वैल्यू यहाँ हो गया 100, और इलेक्ट्रॉन इट मीन्स उसका वैल्यू हो गया 1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलम, और हम लोग 100 को यहाँ पर 10 का स्क्वायर कर सकते हैं, तो ये 1.6 इंटू -19 कूलम आ चुका है। और ध्यान रखिए यहाँ पर कि इस 10 और इस 10 का बेस सेम है, और जब भी बेस सेम होता है तो हम लोग उसका पावर को ऐड करते हैं, तो यहाँ पर 1.6 इंटू 10 तो आएगा ही, और ये देखिए हम 2 - 19 यहाँ आपको -17 कूलम आवेश आएगा, चार्ज आएगा। तो हम लोग वस्तु से जब इलेक्ट्रॉन को निकाले तो उस पर कितना आवेश आएगा, तो चूंकि इलेक्ट्रॉन निकाला गया है, ठीक है, और इससे जस्ट पहले मैंने बताया था कि जब किसी वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकाला जाए तो उस पर पॉजिटिव चार्ज की उत्पत्ति होगी, ठीक है। तो वस्तु पर पॉजिटिव चार्ज की उत्पत्ति होगी, इट मीन्स चार्ज का प्रकृति या नेचर पॉजिटिव होगा, और उस चार्ज का परिमाण क्या होगा, तो उसका परिमाण होगा 1.6 इंटू 10⁻⁻17 कूलम। तो ये आपको चार्ज का मैग्नीट्यूड या परिमाण हो गया, और उसका नेचर क्या हो गया, पॉजिटिव। तो इस क्वेश्चन में ये भी दिया है कि वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकालने पर उसके मास में क्या परिवर्तन होगा। तो क्वेश्चन के अनुसार जब इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं तो कन्फर्म बोले उसका मास घटेगा। अब कितना घटेगा, तो एक इलेक्ट्रॉन का मास ये होता है, और हमने 100 इलेक्ट्रॉन निकाला है, तो टोटल मास में जो डिक्रीजिंग होगा, कमी होगा, वो m इक्वल टू n इंटू me होगा। क्योंकि इसको सिंपल समझिए, जैसे आप मार्केट गए, मार्केट में आपने 5 रुपीज़ का एक पेन खरीदा, और आपने टोटली 10 पेन खरीदा, तो टोटली 10 पेन परचेज करने पे आप 5 इंटू 10 इट मीन 50 रुपीज़ एक्सपेंड किए, 50 रुपीज़ आपका डिक्रीज हुआ। सेम वैसे में इस क्वेश्चन में कहा गया है कि हम लोगों ने 100 इलेक्ट्रॉन को निकाल लिया, तो इलेक्ट्रॉन निकाले, ठीक है, तो उसका नंबर हो गया n, और 1 इलेक्ट्रॉन का मास ये होता है, तो वहाँ m लिखा गया है, ठीक है। जिसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 इंटू 9.1 इंटू 10⁻⁻31 kg, यह 9.1 इंटू 10⁻, आपको ये 29 kg आएगा। तो इतना मास का डिक्रीजिंग या कमी होगा उस ऑब्जेक्ट में। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा कि एक वस्तु को 1000 इलेक्ट्रॉन दिया गया है, तो 1000, तो यहाँ n का वैल्यू हो गया 1000, और इलेक्ट्रॉन का यूज किया गया है, तो E का वैल्यू 1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलम, ठीक है। तो कहा इस पर कितना एवं किस परिमाण का आवेश आएगा, तो Q का फॉर्मूला N, और यहाँ पर N का वैल्यू हो गया 1000, और E का वैल्यू हो गया 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, ठीक है। और यहाँ हम लोग 1000 को 10⁻³ कर सकते हैं, फिर यहाँ 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम कहा गया। क्योंकि इसका बेस सेम है, तो हम लोग इसके पावर को ऐड कर सकते हैं, तो यहाँ पर 1.6 इंटू 10⁻³ आपको यहाँ -16 कूलम आ गया है। तो ये आपको चार्ज या आवेश का परिमाण निकला कि जब किसी वस्तु से 1000 इलेक्ट्रॉन को 1000 इलेक्ट्रॉन देंगे तो उस पर कितना आवेश आएगा, तो आवेश का परिमाण आपको ये हो गया। अब पूछा गया कि उसमें आवेश का प्रकृति क्या होगा, तो क्वेश्चन के अनुसार हम लोग वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकाल चुके हैं, और इलेक्ट्रॉन निकालने का मीनिंग हुआ कि हम लोग उससे निगेटिव चार्ज निकाल चुके हैं, और जब निगेटिव चार्ज निकाले हैं तो इट मीन्स वस्तु पर क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा। क्योंकि कोई वस्तु प्रारंभिक समय में क्या होता है, उदासीन होता है। उदासीन होने का मीनिंग हुआ उस पर ना तो पॉजिटिव चार्ज है और ना ही नेगेटिव चार्ज है, और जब निगेटिव चार्ज निकाल लेंगे, इलेक्ट्रॉन निकाल लेंगे, इट मीन्स वस्तु पर क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज की उत्पत्ति होगी। और इसी क्वेश्चन में आपको ये भी दिया गया है कि इलेक्ट्रॉन देने से वस्तु के द्रव्यमान में कितना का परिवर्तन होगा। तो आप लोग पहले ही जानते हो कि किसी भी इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान 1.6, और आप लोग पहले से जानते हो कि किसी भी इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान 9.1 इंटू 10⁻31 kg होता है। तो ये हो गया आपको मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, इट मीन्स इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, और उसका संख्या आप लोग पहले ही पढ़ चुके हो कि 1000 है। इट मीन्स जो टोटल मास में परिवर्तन होगा वो me इंटू n होगा, ऐसी को हम लोग n इंटू me भी बोल सकते हैं। तो यहाँ me हो गया आपको 9.1 इंटू 10⁻31, और n हो गया 1000। इसको मल्टीप्लाई करके आपको आएगा 9.1 इंटू 10⁻27 kg आएगा। तो ये उस वस्तु के मास में परिवर्तन होगा, और चूंकि इलेक्ट्रॉन दिए हैं, इट मीन्स उसको मास दिए हैं, तो वस्तु का मास इतना kg इंक्रीज होगा।